बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तज़ीन और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम सीन विद तज़ीन में। और इमरान ख़ान साहब का सरप्राइज़ जो है वो अब तक सरप्राइज़ ही है और उसके हवाले से कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आ सकी। मुल्की सियासत में एक हैजान अंगेज़ उन्होंने ऐलान किया 26 नवंबर को, और फिर उसके बाद लोग दिन गिनना शुरू हो गए। पीटीआई के दोस्तों ने कहा जी ये बिल्कुल होगा, उन्होंने ऐलान बिल्कुल सही किया है, इस पर अमल होगा। अलबत्ता उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो टाइम जो है वो अब वो ख़ुद तय करेंगे। ये टाइम भी काफ़ी अब तक गुज़र चुका है और 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है और बहुत सी चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं जो वाज़े करती हैं कि जैसे हम इन प्रोग्रामों में और अपनी तहरीरों में वाज़े हम कर चुके हैं कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद अब पंजाब में इमरान ख़ान का तूती उस तरह नहीं बोलेगा जब उस्मान बुज़दार साहब के दौर में बोलता था। और हमने ये भी इशारा दिया था कि अब असल में मज़ा आएगा इमरान ख़ान साहब और परवेज़ इलाही साहब की वर्किंग में, और वही हुआ। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पहले तो ये बात है कि परवेज़ इलाही साहब 26 नवंबर को स्टेज पर मौजूद ही नहीं थे, जबकि इमरान ख़ान साहब अपनी बका का एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे। और जो वज़ीर आला खुद उनका अपना मौजूद था, महमूद ख़ान साहब, उन्होंने भी इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया और कोई कदम नहीं उठाया। और अब तक पंजाब और KPK की दोनों असम्बलियाँ मौजूद हैं और काम कर रही हैं, जबकि इमरान ख़ान साहब के उस सरप्राइज़ के गुब्बारे से हवा मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है और वो गुब्बारा पिचक कर रह गया है। परवेज़ इलाही साहब ने, जैसे कि हमारी तवक्कुआत भी थी, उन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ाया इमरान ख़ान साहब को। वैसे तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी थी वज़ीराबाद वाले वाक़े के बाद ही, जिसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी इमरान ख़ान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक। और जब FIR दर्ज हुई तो वो उसी मुलज़िम के हवाले से हुई जिसका बयान इस हमले के बाद फ़ौरन चला दिया गया। और इस पे जो वहाँ पे बात बनी कि वो नीचे से फायर कर रहा है, इमरान ख़ान साहब ने जलसे में कहा 26 नवंबर के कि इमरान इस्माइल के कपड़ों से 4 गोलियां गुजर गईं। बहुत से लतीफ़े इस हवाले से बने। और अभी जो इस्तीफ़े हैं उनके हवाले से भी मेरा ये कहना है कि इमरान ख़ान के इस्तीफ़े जो हैं, इमरान ख़ान के इस्तीफ़े बन गए लतीफ़े, और बहुत से लतीफ़े मार्केट में मौजूद हैं। इमरान ख़ान साहब नाकाम नज़र आ रहे हैं बिल्कुल अपने उस सरप्राइज़ पर अमल दरामद के हवाले से। और रोज़ाना उनका एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा इंटरव्यू आता है कि जो कि गुज़श्ता से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसी हवाले से बरसरे इक़्तिदार जो जमातें हैं वो उनकी खिल्ली उड़ा रही हैं कि सुबह इनका बयान कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। और जो इमरान ख़ान साहब असम्बलियाँ तोड़ने चले थे, उन्होंने फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाकरात की दावत अच्छी बात है, हम भी इसकी वकालत करते रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता खुला रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता, और सियासतदान तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करता, जाओ मैं तुमको देखना पसंद नहीं करता। सियासत तो बातचीत का और बर्दाश्त का और मुज़ाकरात के ज़रिए नामुमकिन से नामुमकिन मामलात का भी हल तलाश करने का नाम है। लिहाजा इमरान ख़ान साहब ने अपने इक़दामात से ये साबित किया, एक तो इस हवाले से कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, और दूसरा इस हवाले से कि कौमी असम्बली से वो निकल गए। कौमी असम्बली से निकलना जो है उसका मतलब ये बनता है कि 155 इनके टोटल थे, उनमें से 20-25 चले गए उधर, फिर भी 130 MNA जो है। अब आप 130 MNAs जिन लोगों ने मुंतखब किए हुए हैं, PTI को वोट दिए हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी 9 अप्रैल से अब तक उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है। अब इसका क्या मतलब बनता है
कि लोगों ने आपको वोट इसलिए दिए थे कि आप सड़कों पे फिरते रहें और लॉन्ग मार्च करते रहें, या लोगों ने आपको वोट इसलिए दिए थे कि आप असम्बली में बैठकर वफाकी हुकूमत को उसकी अपोजिशन करें, टफ अपोजिशन करें। आप बहुत बातें करते हैं कि ये नाकाम हो गए हैं, पीडीएम हुकूमत ख़त्म हो गई है, इसहाक डार नाकाम हो, ये बातें आप असम्बली के फ्लोर पे करेंगे तो उनकी अहमियत ज़्यादा होगी और वहाँ पे आप अपनी तहरीकें भी मूव कर सकते हैं, लेजिस्लेशन में भी हिस्सा ले सकते हैं और आपके 130 एमएनए जो हैं अपने हलकों की आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जो अभी वो नहीं पहुँचा रहे। और इस तरह वो वोट ये जो कहा जाता है कि वोट अमानत है, अवाम की अमानत है, तो आप तो अवाम की अमानत में ख़यानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और वैसे भी आप इस वक्त मौजूदा सियासी सिस्टम में भी सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। पंजाब 60% से ज़्यादा पाकिस्तान, फिर KPK का सूबा, फिर GB की हुकूमत, फिर AJK की हुकूमत और कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी। इसके बावजूद अगर आप बाहर हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे, लेजिस्लेशन में आवाम के हकूक़ के लिए असम्बली के अंदर आवाज़ नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब है कि आप उनके वोटों में ख़यानत कर रहे हैं। और अभी मुज़ाकरात के हवाले से जब बात चली तो हमने इसकी वकालत की, शुरू से भी वकालत की, अभी भी की कि ये अच्छा एक शगुन है और PDM की हुकूमत को इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन इस दरमियान 2-3 और बातें सामने आईं और वो जो न्यूट्रल की बात होती थी और बाजवा साहब ये कहते हुए चले गए, रिटायर हो गए कि अब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मुनस इलाही साहब ने ये जैसे झील की एक ठहरी हुई सतह के ऊपर कोई पत्थर फेंक देता है, तो उन्होंने एक पत्थर फेंका जिसने बहुत से दायरे पैदा कर दिए पानी की सतह के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान के साथ खड़े होने के लिए बाजवा साहब ने कहा था। और आप जानते हैं कि 9 अप्रैल को जब ये 9 अप्रैल और उससे पहले तकरीबन 1 महीना पहले जब पंजाब असम्बली में ये काम हो रहा था और वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुंतखब हो रहे थे PTI की हमायत से और अपने 10 वोटों से, तो उस वक्त से लेके अब तक इमरान खान साहब का यही रहा है मौक़िफ़ कि मुझे फ़ौज ने हटाया और मिलिट्री जो है वो मेरे साथ खड़ी नहीं हुई। तो मुनस इलाही साहब ने, जो उनके अपने इत्तेहादी वज़ीर आला के साहबजादे हैं, उन्होंने ये कह कर के बाजवा साहब ने हमें इमरान खान के साथ बैठने का मशवरा दिया, सलाह दी और कहा, तो इमरान खान का ये बयानिया भी गलत साबित हो गया है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब अब ये इस्तीफ़ों और असम्बलियाँ तोड़ने के सरप्राइज़ पर किस तरह अमल दरामद करते हैं। अमल दरामद उनका करना जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। और परवेज़ इलाही साहब ने तो ये कह भी दिया है कि 4 महीने तक तो पंजाब असम्बली को तोड़ने वाला मामला भूल ही जाएं। और उसके बाद 4 महीनों में आप जानते हैं बड़ा टाइम है, इस दौरान और कई मसाइल सामने आ जाएंगे जिसकी वजह से ये सरप्राइज़ वाली बात अवाम भूल जाएंगे। मकसद बात करने का ये है कि जब आप लाखों दिलों की धड़कन हों, जब आप दावा करते हों कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम मेरे साथ खड़े हैं और वाकई खड़े हैं और वो आपकी तरफ देखते हैं उम्मीद भरी नज़रों से, आप उनको एक मंशूर देते हैं, एक प्रोग्राम देते हैं, जैसे तब्दीली का प्रोग्राम था। लेकिन जब अवाम आपको वोट देते हैं और आप हुकूमतों में आते हैं तो फिर आप उन्हीं कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं जो पहले वाले करते रहे। और यही मौक़िफ़ होता है PTI के दोस्तों का। जब भी उनको बताया जाता है कि ये काम आपने गलत किया है तो वो आगे से यही कहते हैं कि पिछले भी तो यही काम करते थे। तो वहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप क्या करने आए हैं, आपका नारा तो तब्दीली का था। इसीलिए मैं शुरू से बात करता आया हूँ कि इमरान खान साहब तब्दीली के एजेंट नहीं हैं, वो स्टेटस क्यू के एजेंट हैं। वो तब्दीली लाने के लिए नहीं आए, उन्होंने असल में अपने इक़दामात से, अपनी बेवकूफ़ियों से और अपनी एक लाउबाली जो तबीयत है उनकी, उसकी वजह से उन्होंने स्टेटस क्यू को मजबूत किया है। और आप अभी देख लें PDM हुकूमत में है, वही जमातें, स्टेटस क्यू का क्या मतलब है,
दो जमाती निज़ाम, यानी एक बार पीपल्स पार्टी, एक बार PMLN और JUI साथ दोनों के इत्तेहादी। तो वही निज़ाम अब मजबूत हुआ है। अक्टूबर 2023 से पहले इंतखाबात का कोई दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अक्टूबर 2023 के से भी इंतखाबात कुछ आगे चले जाएं। और इस बीच में और क्या क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ रहिएगा, हम भी बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर मबनी, उनकी क्लियरेंस पर मबनी और हक़ाइक़ पर मबनी सादा और आसान अल्फाज में आप तक सूरत हाल पहुँचाएँ। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।